फिर गरमाया मुद्दा खानगी स्कूलों की फ़ी का। सामाजिक कार्यकर जाकिर आरब आए मैदान में। दर्शक मित्रों, द राइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। नोवेल कोरोना वायरस से जूझ रही है पूरी दुनिया और भारत भी उसमें बाकात नहीं है। आज भारत में लॉकडाउन को 84 दिन हो गए और 84 दिन से भारत रुक गया है, थम गया है और ऐसे में स्कूलें खुली नहीं और स्कूल के संचालकों ने फ़ी की डिमांड करना शुरू कर दिया है। विद्यार्थियों के वाली गुस्से में भी है और असमझ में भी है कि अब क्या किया जाए। गुजरात सरकार ने भी एक आदेश पारित कर स्कूलों से कहा है कि लॉकडाउन समय की फ़ी के लिए विद्यार्थी या उसके वाली पर कोई दबाव न डाला जाए, किंतु खानगी स्कूल के संचालकों ने नए हथकंडे आजमाकर फ़ी वसूलना शुरू कर दिया है और ऐसे में जुहापुरा के एक सामाजिक कार्यकर जाकिर आरब ने इस मुद्दे को लेकर के उठाई अपनी आवाज़ और जुहापुरा सरखेज और आजू बाजू की स्कूलों को दिया है आवेदन पत्र फ़ी माफ़ी के लिए। लॉकडाउन समय की फ़ी माफ़ कर दी जाए। आइए मिलते हैं जुहापुरा के सामाजिक कार्यकर जाकिर भाई आरब से और जानें इस मुद्दे पे क्या उन्होंने की है कार्यवाही। और परिचय। मेरा नाम जाकिर हुसैन अरब है। मैं जुहापुरा का रहवासी हूँ और मैं एक अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो उसका मैनेजिंग ट्रस्टी भी हूँ। कई खानगी स्कूल हैं आज विद्यार्थी के वालियों से फ़ी वसूलना चाहती हैं और उन्हें नोटिस भी थमा दी गई है फ़ी की। आपने क्या उसके लिए किया? हम ये चाहते हैं हमारे ट्रस्ट के बैनर के तहत कि जितनी भी स्कूलें हैं और जुहापुरा सरखेज वेजलपुर एरिया के अंदर कम से कम वो स्कूलें जितनी भी हैं वो मतलब मानवता दिखाते हुए और मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम एक ऐसा गेस्चर खड़ा करें कि जिससे 3 महीने की जो लॉकडाउन पीरियड है उसकी फ़ी को वो माफ़ कर दें, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो हालात पैदा हुए हैं वो सबके सामने हैं और इससे हमारी कौम भी बकात नहीं है, स्कूल के संचालक भी बकात नहीं है, गवर्नमेंट भी बकात नहीं है। जबकि गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी इसका ऐलान कर दिया है कि कोई भी फ़ी सितंबर से पहले स्कूल उसको वसूल नहीं कर सकती। उसके बावजूद भी कई स्कूलें SMS कर रही है, कई स्कूल ऐसी है कि जो मतलब यूँ समझ लो कि रिज़ल्ट के दे रहे हैं उसके सामने उनको मतलब फ़ी भरने के बाद रिज़ल्ट दे रहे हैं। अब ये सारी स्कूलों का इस तरह से मुनासिब नहीं है कि ये इस तरह फ़ी वसूलें, ये इनजस्टिस है लोगों के साथ, ये नाइंसाफ़ी एक तरह की। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम जब इतने सालों से स्कूलें चला रहे हैं और इतने सालों से लोगों ने फ़ी पूरी भरी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि फ़ी नहीं भरते थे। अगर 3 महीने की फ़ी माफ़ करने का अगर कोई अगर आता भी है तो इनको पहल करनी चाहिए और इनको स्कूल की फ़ी माफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हैं वो रिक्शा वाले जो हैं या जो मध्यम वर्ग हैं और गरीब हैं उनके इनकम ऑफ सोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं, उनकी आवक का जरिया भी कुछ भी नहीं है। अगर उनके पास आवक ही नहीं है और अगर वो बुक्स और यूनिफॉर्म और स्कूल्स के अंदर ही खर्चा करेंगे तो आगे क्या हालत होगी वो भी फिक्स नहीं है अभी तक। वो इस चीज़ के अंदर पहल करें। हम क्यों पहल करें? हम तो एक सोशल वर्कर हैं, इस वजह से हम पहल कर रहे हैं। आपने उसके लिए क्या आगे कार्यवाही की है स्कूलों के साथ? हमने स्कूलों को एक लेटर इशू किया है, एक रिक्वेस्ट लेटर दिया है कि कम से कम मतलब क्या है कि उसके अंदर हालात पूरा लिखा हुआ है कि भाई आप ये जो है फ़ी है इसको माफ़ कर दें, ताकि क्या है कि मतलब लोगों को किसी भी तरह से इस तरह की राहत पहुंचे। इसलिए हमने स्कूलों को ये लेटर इशू कर दिए हैं और कुछ स्कूलों के यूँ समझ लो कि मतलब टेलीफोनिक जवाब भी आए हैं और कुछ अभी पेंडिंग है जिन्होंने हमको जवाब अभी तक दिए नहीं हैं। अब आगे क्या कार्यवाही करना चाहेंगे इसके बाद? हम ये कार्रवाई करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि सारी स्कूलें एक बैनर के तहत एक मीटिंग अटेंड करें और जैसे भी हो के अभिभावक जो हैं और जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह से एक फ़ायदा पहुंचाए, जिससे एक अच्छा संदेश लोगों के बीच जाए और बच्चों के माँ बाप पे इस तरह का पैसों का प्रेशर बिल्ड नहीं हो कि जिसकी वजह से वो आर्थिक अपना तकलीफ़ें मतलब अपने आप को पैदा करें या आर्थिक तकलीफ़ में खुद आ जाएँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो खुद इसमें इनिशिएटिव लें और खुद ही ऐलान करें कि हम 3 महीने की फ़ी माफ़ कर रहे हैं। आप दूसरी जो फीस है उसको अभी छोड़ दें, लेकिन सितंबर महीने तक जब तक के कारोबार ठीक ठाक नहीं हो जाते कम से कम वहाँ तक की तो फ़ी आप माफ़ करें।